वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th के जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है? रेजिस्टेंस। आज हम क्लास 10th के चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, क्या यूसेज है, क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस है, आज हम आप सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रेजिस्टेंस क्या है तो आप कहेंगे किसी भी मटेरियल या किसी भी सर्किट की वह इंटरनल प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करती है कि उस सर्किट से या उस मटेरियल से कितना करंट पास होगा। इट इज एन इंटरनल एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी of an object which opposes the flow of current through it, या और हम आप कह सकते हैं कि it is an internal and fundamental property of an object which decides the amount of current passing through the material or circuit। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल के लिए वह इंटरनल और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो यह डिसाइड करती है कि उस मटेरियल से कितना करंट पास होगा या पास होगा कि नहीं होगा। क्या पास नहीं होगा? करंट पास नहीं होगा। ठीक है, इसको हम आप बेटे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सर्किट के रेजिस्टेंस को किससे? कैपिटल आर से। और इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सर्किट में, इसका सिंबल क्या है? ऐसा। ठीक है, अगर ऐसा बना हुआ है तो ये रेजिस्टेंस है और इसका वैल्यू क्या है? कांस्टेंट, मतलब फिक्स है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। लेकिन अगर एक सिंबल ऐसा बना है, ऐसा, और जिस पर एक ऐसा क्रॉस एरो लगा है या कुछ इस तरीके से बना हुआ है बेटा, ऐसा एक एरो बना हुआ है, तो ये दोनों वेरिएबल रेजिस्टेंस को, किसको? वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस का किसी भी सर्किट में क्या रोल है? वेरिएबल रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर किसी भी सर्किट से पास होने वाली करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और हम उस करंट के मैग्नीट्यूड को कम करना चाहते हैं तो हम उस सर्किट में सीरीज में क्या लगा देंगे? वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिसे हम आप क्या कहते हैं? रिहोस्टेट कहते हैं। जब हम आप प्रैक्टिकल करने लैब में पहुंचेंगे तो वहां हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है? एक रिहोस्टेट है। इसी रिहोस्टेट को कनेक्ट करके हम सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को क्या करते हैं बेटा? कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई रेजिस्टेंस की। और रेजिस्टेंस का सिंबल आपसे कोई पूछता है तो ये है आर, जो कांस्टेंट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस कहें या हम आप इसको रिहोस्टेट के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहेंगे? रिहोस्टेट। ठीक है, रेजिस्टेंस का क्या काम है? रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल या किसी भी सर्किट में वह एक फंडामेंटल और इंटरनल प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करती है कि उस सर्किट से पास होने वाली करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा या करंट कितना पास होगी, या करंट का क्या करता है? अपोज करता है। इसका स्टेटमेंट बहुत आसानी से सुन लीजिए और लिख लीजिएगा। इट इज एन इंटरनल एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी। किसकी बात हो रही है? रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या है? इट इज एन इंटरनल एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच it opposes the flow of current through it। ये वही मटेरियल है, ये वही फैक्टर है जो मटेरियल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाइड करेगा। किसके बिहाफ पर? कंडक्टिविटी के बिहाफ। किसके बिहाफ पर बेटा? कंडक्टिविटी के बिहाफ पर यह डिसाइड करेगा कि मटेरियल को हम आप कितने ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस की बात थी। बहुत आसानी से हम आप इस बात को समझ गए हैं। और एक बार मैं आखिरी बार इसका स्टेटमेंट कह रहा हूं, अच्छे से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट या किसी भी मटेरियल की
वह इंटरनल और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करती है कि उस मटेरियल से कितना करंट पास होगा। ठीक है, अब इंग्लिश में, इट इज एन इंटरनल एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। हम किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस के सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो ऐसे या तो ऐसे। अगर ऐसा रेजिस्टेंस का सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब है कि वो रेजिस्टेंस क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू का है, जिसकी वैल्यू को ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा कहीं लगा है तो वो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम आप रियोस्टेट भी जानते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।